हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है ये किसी भी टाइप के कलर प्रेडिक्शन गेम का प्ले या उसकी डेवलपमेंट हम नहीं दिखा सकते। इस वजह से मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। गेम बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। होस्टिंग जैसे परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट भी कर रखा है। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड होगा। जिस डोमेन पर मैंने लाइव कर रखा है वो डोमेन है ninja91.in। जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसको डिलीट करूंगा। डिलीट करके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डेवलपमेंट इसमें दिखाने वाला हूँ। तो सर्च के ऑप्शन पे टाइप करना है मेरे को फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक करना है। उसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर ओपन करना है। इसमें सिलेक्ट ऑल करके सिंपली मैं क्या करूंगा, अभी डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद सिंपली पब्लिक अंडरस्कोर HTML की जो फाइल है उसको मैं कट कर दूंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए वापस से जो फाइल मैंने टाइप किया उसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड पे आते ही मेरे को स्क्रॉल डाउन करके हल्का सा नीचे आऊंगा। डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है मुझे। डेटाबेस का ऑप्शन जो शो रहा है मेरे रिलेटेड जो भी डेटाबेस है उसको मैं सिंपली क्या करूंगा, मेन्यू पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। यहाँ से कंफर्म डिलीटेड। तो सिंपली उससे रिलेटेड जो भी मेरा डेटाबेस था वो यहाँ सिंपली मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया है। अब मैं वापस अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को 403 का एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी, डेटाबेस था, वो सारी चीजें मैंने डिलीट कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डेवलपमेंट में दिखाने वाला हूँ। तो वापस से आ जाता हूँ अपने होस्टिंजर पे ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्च में फाइल टाइप करूंगा। फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा। एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in ओपन करना है मेरे को। पब्लिक अंडरस्कोर HTML ओपन करना है मेरे को। सिंपली उसमें क्या करना है, अपलोड के फोल्डर पे क्लिक करना है। फाइल सिलेक्ट करनी है। फाइल जहाँ भी हमने डाउनलोड करके रख रखी है सिंपली क्या करना है, वहाँ पे जाना है। अपने जो भी मेरा सोर्स कोड है वो सिंपली क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करके यहाँ ओपन पे क्लिक कर दूंगा। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे आप मेरी जिप फाइल जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। सिंपली जैसे ही हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी सिंपली क्या करना है, मेरे को अपनी जिप फाइल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चूज फोल्डर पर डॉट टाइप करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना। तो इसके अंदर की जितनी भी हमारी फाइल्स और फोल्डर्स थी वो सिंपली क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट होके शो हो जाएंगी। उसका सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके मुझे नीचे आना है। जो भी हमारी जिप फाइल थी उसको सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसको मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब किसके में कोई नीड नहीं है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं अपने फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे आने के बाद सिंपली मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए फाइल रिमूव करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा और डेटाबेस पे आ जाता हूँ। सिंपली अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रेंडमली अभी कोई भी डेटाबेस यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली क्या होगा, यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। उसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद एंटर PHP माय एडमिन पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आने के बाद इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है मुझे। चूज फाइल पे जाना है। जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन क्लिक करना है। उसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा। इंपोर्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हमें मैसेज हो जाएगा डेटाबेस इंपोर्टेड सक्सेसफुली का। तो सिंपली मेरे को अपने डेटाबेस पे क्लिक करना है। हमने फाइल भी अपलोड कर दी, डेटाबेस भी अपलोड कर दिया। मैं जाके अपने डोमेन को रिफ्रेश करता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे आप दूसरा एरर हमें शो रहा है। 403 का एरर जो था वो हट गया। 500 का एरर शो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फाइल भी अपलोड कर दी, डेटाबेस भी अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। जैसे ही कनेक्ट कर देंगे हम इस टाइप का एरर जो शो हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, मुझे अपना डेटाबेस यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फोल्डर के अंदर आना है। इसमें कंट्रोल फोल्डर फाइंड करना है। उसके बाद उसको ओपन करना है। activity.php ओपन करना है। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी हमारा डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड था वो यहाँ पे हमें अपडेट कर देना है। उसका DB एक्शन सेव करके DB एक्शन फाइल ओपन करनी है। वहाँ पे भी सेम चीज़ हमें डेटाबेस कनेक्शन जो है वो अपडेट कर देना है। सेव करने के बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे क्लिक करेंगे। एडमिन फोल्डर ओपन करेंगे। कंट्रोल फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ पे भी activity.php फाइल में भी अपनी जो भी डेटाबेस कनेक्शन है वो अपडेट करके सेव कर देंगे। उसके बाद DB एक्शन। तो जैसे ही मैं अपने डोमेन पर रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हमारा गेम बन के यहाँ रेडी हो गया है। इसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे सिंपली जाने के लिए /admin टाइप करना है। बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन का एक ID पासवर्ड दिया जाता है, उसी से मैं अभी लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन सक्सेस। तो जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे कुछ एडमिन का कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें मेरे को ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ, टुडे विड्रॉ, ये सारी डिटेल्स मेरे को एडमिन के डैशबोर्ड पे शो हो रही है। ऑल मेंबर्स में ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल मेंबर्स है वो सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे शो होंगी। टुडे न्यू यूजर्स जो आज नए यूजर रजिस्टर हुए हैं
उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद वॉलेट बैलेंस में ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स जो उनके वॉलेट बैलेंस आपको सारे वॉलेट बैलेंस में शो होंगे। टुडे रिचार्ज में आज जितना भी रिचार्ज हुआ है आपका वो सारी डिटेल्स आपको टुडे रिचार्ज में यहाँ पे शो होंगी। उसका टोटल रिचार्ज अभी तक ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल रिचार्ज हुआ उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं टोटल विड्रॉ में जो ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल विड्रॉ हुआ उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। उसका टुडे विड्रॉ जो भी आज विड्रॉ इनिशिएट होगा जो भी अप्रूव होगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं इसके एजेंट सैलरी पे। एजेंट सैलरी में क्या होता है, आप किसी भी यूजर को एजेंट असाइन करेंगे। एजेंट असाइन करने के बाद उसके वर्क के बिहाफ पे अगर आप उसको सैलरी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजर लिस्ट पे आ जाता हूँ। यूजर लिस्ट में आपको जितने भी ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स होंगे उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद क्या कहते हैं, आप पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो व्यू मोर के बटन पे क्लिक करके पर्टिकुलरली किसी यूजर की डिटेल देख सकते हैं, जैसे ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट बैलेंस, नीड टू बेट, पासवर्ड, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, यूजर की अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करना, तो वो भी चीज़ें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैं फंड ट्रांसफर में किसी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। यूजर का मोबाइल नंबर डालने के बाद जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है वो अमाउंट यहाँ पे इनपुट करना है। कन्फर्म अमाउंट करेंगे। उसके बाद रिमार्क पर रिमार्क डाल देंगे डिपॉजिट और सिंपली ट्रांसफर फंड करने के बाद यहाँ पे ओके जब तक जैसे ही क्लिक करेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। उसका डिडक्ट करना है तो सिंपली सेम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल डालने के बाद माइनस करेंगे, अगर डिडक्ट करना है तो माइनस जो भी अमाउंट आपको माइनस करना है वो। उसका जीजीआर रिमार्क में डिडक्ट और ट्रांसफर यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसका ट्रांसफर हिस्ट्री जो भी यूजर के वॉलेट में ऐड और डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। जैसे अभी हमने ऐड किया उसके बाद हमने डिडक्ट किया वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रही है। कट विड्रॉ हिस्ट्री में जो भी यूजर विड्रॉ करेगा उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। स्टेटस पेंडिंग है, कंफर्म हो गया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं बेट हिस्ट्री में। जैसे यूजर किसी भी गेम में कोई भी बेट प्लेस करेगा या किसी भी पीरियड में प्लेस करेगा या टाइप में बेट प्लेस करेगा तो यूजर का बेट अमाउंट, यूजर विन किया है, लॉस किया है, क्या बेट टाइप था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी यूजर्स की। उसके बाद आ जाता हूँ मैं ऑल रिक्वेस्ट में। ऑल रिक्वेस्ट में आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट और डिपॉजिट रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है बेसिकली पेमेंट्स के दो टाइप्स के मेथड होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है, सारी चीजें आपको मैनुअली वेरीफाई करनी पड़ती है, यूजर के वॉलेट में अमाउंट मैनुअली ऐड और डिडक्ट करना पड़ता है। बट ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होती हैं और यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड और डिडक्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो देते हैं हम वो मैनुअल मेथड देते हैं। विड्रॉ रिक्वेस्ट में आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट आपको जितनी भी विड्रॉ इनिशिएट होंगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। आप मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करके विड्रॉ अप्रूव करेंगे। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जो भी यूजर डिपॉजिट इनिशिएट करेगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। मैं जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद आता हूँ मैं कस्टम रिजल्ट में। बाय डिफॉल्ट जो दो गेम्स हम देते हैं, विंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी, उसके कस्टम रिजल्ट्स आप यहाँ से दे सकते हैं। आप चाहे तो रैंडम रिजल्ट भी दे सकते हैं। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो इसमें सेट होता है वो लीस्ट अमाउंट विन सेट होता है। जो भी यूजर सबसे कम अमाउंट का बेट लगाएगा वो विन करेगा। उसका आता हूँ मैं इसके कस्टम स्पिन में। कस्टम स्पिन में भी आप रैंडम रिजल्ट देना चाहते हैं रैंडम, कस्टम रिजल्ट देना चाहते हैं कस्टम, मैनुअल रिजल्ट देना चाहते हैं मैनुअल रिजल्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं सेटिंग्स में। पेमेंट रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे UPI, USDT ID, QR अपलोड करना, सपोर्ट के लिए टेलीग्राम अपडेट करना, टेलीग्राम चैनल अपडेट करना, व्हाट्सएप अपडेट करना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं अपना। उसके बाद मैं आता हूँ नोटिस पे। जैसे यूजर पैनल पे आप नोटिस रन करना चाहते हैं किसी भी चीज का, जैसे मिनिमम विड्रॉ का या कोई भी अपने रिवॉर्ड से रिलेटेड, तो वो सारे नोटिस आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जैसे यूजर्स को आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं चेंज पासवर्ड में। पासवर्ड अगर आप एडमिन का अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यूजर पैनल पे जो डेली विन रेंज आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके एक्टिविटी अवार्ड्स में। डिफरेंट बेट अमाउंट पर डिफरेंट एक्टिविटी अवार्ड्स हैं जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो यूजर को रिडीम होगी उसके बेट अमाउंट कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद इनविटेशन बोनस, 13 टाइप के रेफरल टाइप बोनस है यहाँ पे कि आप डिफरेंट रेफर पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं जो यूजर अर्न करेगा। उसके बाद आता हूँ मैं लेवल सेटिंग में। लेवल सेटिंग में क्या है, चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन और चेंज बेट कमीशन। यूजर के रिचार्ज पे रेफरर को जो भी कमीशन जाएगा फर्स्ट रिचार्ज पे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 10 लेवल्स तक। अगर आप बेट पे कमीशन भी देना चाहते हैं तो बेट रेफरर को, तो यहाँ से वो आप 10 लेवल्स तक वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इशूज में। जो भी यूजर इशू रेज करेगा वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे शो होंगी। मैनुअली आप स्टेटस यहाँ से अपडेट कर सकते हैं रिप्लाई करके। जब गिफ्ट जोन में आता हूँ, गिफ्ट जोन में आप यूजर के लिए गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसको रिडीम करके वो कुछ अमाउंट अपने वॉलेट में ऐड कर सकता है या रिडीम कर सकता है। उसके बाद आता हूँ मैं इसके लॉग आउट ऑप्शन पे। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना जो भी एडमिन पैनल है वो लॉग आउट कर दूंगा ताकि यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट ना कर सके, यूजर को विन और लॉस ना करा सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।